गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सर्किट थ्योरी में नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, टू पोर्ट नेटवर्क। देखिए, टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है। जितने भी आप अपने घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो काम आ रहे हैं, उन सभी में आपने देखा होगा कि एक फेज और एक न्यूट्रल वायर, दो वायर होते हैं इनके इनपुट में। इस प्रकार के सभी डिवाइसेस को हम बोलते हैं वन पोर्ट नेटवर्क। वन पोर्ट मीन्स टू टर्मिनल, जिनके केवल दो तार निकलते हों उनको वन टर्मिनल डिवाइस, टू टर्मिनल डिवाइस और वन पोर्ट डिवाइस बोलते हैं। इसी प्रकार अगर कुछ नेटवर्क ऐसे होते हैं जिनमें दो टर्मिनल इनपुट में हो और दो टर्मिनल आउटपुट में हो, अर्थात जो इनपुट में जो टू टर्मिनल है उनको इनपुट पोर्ट बोलेंगे और आउटपुट में जो टू टर्मिनल है उनको मिला के एक पोर्ट बोलेंगे, जो आउटपुट पोर्ट कहलाता है। इस प्रकार की जो भी डिवाइसेस है, नेटवर्क है, जिनमें चार टर्मिनल्स होते हैं, दो इनपुट पे और दो आउटपुट पे, इस प्रकार के नेटवर्क को हम बोलते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। वन पोर्ट मीन्स टू टर्मिनल्स। ठीक है, जैसा मैंने स्लाइड में लिखा है, देखिए, ए नेटवर्क विच इज टू टर्मिनल्स on the one side and another two terminals on the opposite side forms a two port network. ठीक है, नेटवर्क्स में कंपोज्ड ऑफ एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स। जो नेटवर्क है उसके अंदर एक्टिव एलिमेंट भी हो सकते हैं, पैसिव एलिमेंट भी हो सकते हैं। हमें उसके बारे में अभी कुछ नहीं करना है। इस बॉक्स के द्वारा जो मैंने ये देखिए, आप डायग्राम में बॉक्स बना रखा है जिसमें लिखा मैंने टू पोर्ट नेटवर्क। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कॉम्बिनेशन में नेटवर्क एलिमेंट्स या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं, आइदर एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। जिनमें टू टर्मिनल्स है, जो इनपुट पोर्ट कहलाता है, इनपुट साइड में इनको बोलते हैं पोर्ट वन या इनपुट पोर्ट, और आउटपुट साइड में जो टू टर्मिनल्स हैं जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं उनको बोलते हैं हम पोर्ट सेकेंड या आउटपुट पोर्ट। देखिए, इस पूरे नेटवर्क में जो है डायग्राम में देख रहे हैं आप, तो क्या हो गया, यहाँ पे चार वेरिएबल्स हैं हमारे पास। दो वेरिएबल्स इनपुट में, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट। इसी प्रकार दो वेरिएबल्स हो गए हमारे पास आउटपुट में, एक आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। तो ये जो चार वेरिएबल्स हैं, इनमें से किसी भी दो वेरिएबल्स को हम डिपेंडेंट मान लेते हैं और बाकी दो को इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन्स जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो दूसरे पर निर्भर करेंगे, तो इंडिपेंडेंट मीन्स वो फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे हम नेटवर्क को पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, स्टडी करेंगे। तो इन चार वेरिएबल्स में से दो वेरिएबल्स को हम इंडिपेंडेंट लेंगे और दो जो है वेरिएबल्स को हम डिपेंडेंट लेंगे। अब दो कौन से इंडिपेंडेंट लेंगे और कौन से दो डिपेंडेंट लेंगे, उस कॉम्बिनेशन के अनुसार हमारे पास आपके सिलेबस में जो है उसके अनुसार यहाँ पे ये चार कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं, लेकिन अब हमारे आपके कोर्स में केवल 4 कॉम्बिनेशंस हैं। देखिए, ये डिपेंड करेगा कि हम कौन से इंडिपेंडेंट और कौन से डिपेंडेंट ले रहे हैं। तो ये 4 कॉम्बिनेशन जो बनेंगे उनमें हो गया, एक तो हो गया, उन कॉम्बिनेशन के कारण से जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस लिखेंगे तो वो वेरिएबल्स पैरामीटर्स कहलाएंगे। एक हो गया जेड पैरामीटर्स, जिनको इम्पीडेंस पैरामीटर्स बोलते हैं। सेकंड होगा एडमिटेंस पैरामीटर और वाई पैरामीटर भी बोलेंगे। थर्ड हो जाएगा हाइब्रिड पैरामीटर्स और एच पैरामीटर, और फोर्थ हो जाएगा ट्रांसमिशन पैरामीटर्स और एबीसीडी पैरामीटर्स भी बोलते हैं। तो ये चार जो कॉम्बिनेशन बनेंगे उनमें ये चार पैरामीटर्स हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे। अब ये अलग अलग कौन से पैरामीटर्स कब बनते हैं या कौन से इक्वेशंस में बनेंगे वो मैं बताता हूँ आपको आगे, उसको हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, ये आ गया हमारे पास। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इम्पीडेंस पैरामीटर्स और जेड पैरामीटर्स। ये टू पोर्ट नेटवर्क है जिसमें लीनियर एलिमेंट्स हैं, इनपुट पोर्ट और उसके वेरिएबल हो गए V1 I1, और आउटपुट पोर्ट्स उसके वेरिएबल्स हमारे पास V2 I2। यदि हम दोनों पोर्ट से रिलेटेड करंट, इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले, मीन्स ये फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, तो दो वेरिएबल्स बच गए हमारे पास V1
और V2 इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज। तो जो ये दोनों निर्भर होंगे, तो ये जो I1 I2 पे किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाएगा, इक्वेशन बनेगी, उसको यहाँ लिखा देखिए आप। तो जो डिफाइनिंग इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी हमारे पास V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। इसी प्रकार से जो आउटपुट वोल्टेज है वो इन दोनों करंट के रेस्पेक्ट में कैसे लिखा जाएगा, V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। यहाँ देखिए आप एक कुछ सीक्वेंस आपको लग रहा है, जब मैं V1 ले रहा हूँ और I1 ले रहा हूँ तो इसका जो वेरिएबल्स आ रहा है सामने, जो कोफिशिएंट आ रहा है वो Z11। जब V1 और I2 के लिए लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ Z12। जब V2 की इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में देखिए आप V2 है इधर, तो जो वेरिएबल्स आ रहे हैं, कोफिशिएंट आ रहे हैं वो होते Z21 एंड Z22। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइनिंग इक्वेशन है वो इस प्रकार से होगी V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। इसी प्रकार से V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। और अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा V1 V2 इज इक्वल टू एक 2/2 की मैट्रिक्स है, Z11 Z12 Z21 एंड Z22। और ये हो गया हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स I1 I2। अगर इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपको मैट्रिक्स प्राप्त होगी। इस प्रकार से जो हमें पैरामीटर्स मिल रहे हैं उनको हम Z पैरामीटर्स बोलते हैं और इम्पीडेंस पैरामीटर्स बोलते हैं। इम्पीडेंस पैरामीटर्स इसलिए बोलते हैं कि इनकी जो यूनिट आएगी वो इम्पीडेंस की यूनिट होती है ओम, इस कारण से इनको इम्पीडेंस पैरामीटर्स भी बोलते हैं। और ओपन सर्किट पैरामीटर्स भी बोलेंगे, क्योंकि इनको जब ज्ञात करेंगे अपन निकालेंगे तो हम जब इनपुट पोर्ट के निकालेंगे तो आउटपुट पोर्ट को ओपन रखेंगे, और जब आउटपुट पोर्ट के पैरामीटर्स निकालेंगे तो इनपुट पोर्ट को ओपन रखते हैं, इसलिए इनको ओपन सर्किट पैरामीटर्स भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास Z पैरामीटर्स हो गए। अब इसको डिफाइन करते हैं। देखिए Z11 क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन नंबर 1 से, ये इक्वेशन नंबर 1 से देखिए अगर हम I2 को 0 कर दें तो इक्वेशन 1 हो जाएगी V1 इज इक्वल टू Z11 इंटू I1। इसी प्रकार से V2 हो जाएगा Z21 इंटू I1, क्योंकि I2 0 कर देते तो इक्वेशन यहाँ बन जाएगी। तो ये कंडीशन लगाते हुए कि I2 0 कर दे, I2 0 मीन्स आउटपुट पोर्ट को आप खुला रख दें तो कोई करंट नहीं जाएगी। तो आउटपुट पोर्ट को जब खुला रखेंगे तो इक्वेशन इस प्रकार से बनती है V1 इज इक्वल टू Z11 I1, और दूसरी इक्वेशन होगी V2 इज इक्वल टू Z21 I1। तो यहाँ से हम Z11 एंड Z21 को डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए आप Z11 हो जाएगा V1 अपॉन I1, और ये जो नीचे कंडीशन लगा दी I2 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से Z21 हो गया V2 अपॉन I1 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है Z11 और Z21 ये क्या हो गया, Z11 मीन्स देखिए इसमें दोनों क्वांटिटी इनपुट की है V1 और I1, इसलिए इसको बोल सकते हैं इनपुट इम्पीडेंस। और जब सेकेंडरी क्या कर रखा है, I2 को 0 कर रखा, मतलब सेकेंडरी पोर्ट को हमने ओपन कर रखा है, तो इसको बोलेंगे ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। और हिंदी में बोलेंगे इसको निवेशी प्रतिबाधा जब निर्गत खुला हुआ हो, इसकी यूनिट आएगी ओम। इसी प्रकार से Z21 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए ओपन सर्किट है सेकेंडरी, और यहाँ जो वेरिएबल्स है V2 और I1 दोनों अलग अलग पोर्ट से रिलेटेड है, इसलिए इसको बोलते हैं हम ट्रांसफ़र। इसकी यूनिट क्या है, ये इम्पीडेंस, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रांसफ़र इम्पीडेंस फ्रॉम पोर्ट 2 से 1 की तरफ, ठीक है। और सेकेंडरी को ओपन रख रहे हैं इसलिए इसको बोलेंगे ओपन सर्किट। और इसको अगर अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे ट्रांसफ़र इम्पीडेंस जब सेकेंडरी ओपन हो, या हिंदी में लिखेंगे इसको अंतरण प्रतिबाधा जब निर्गत खुला हुआ हो, इसकी यूनिट भी ओम आएगी। इसी प्रकार से वापस देखिए इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम I1 0 कर देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है V1 इज इक्वल टू Z12 इंटू I2। इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन हो जाएगी V2 इज इक्वल टू Z22 इंटू I2। I1 0 कर दिया, I1 0 मीन्स इनपुट पोर्ट को हम खुला रख दें तो I1 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब इससे हम दोनों वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, ये हो जाएगा Z12 क्या हो जाएगा V1 अपॉन I2। इसी प्रकार से Z22 हो जाएगा V2 अपॉन I2 जब I1 0 है। तो इसको बोलेंगे हम Z12 को बोलेंगे, देखिए दोनों अलग अलग पोर्ट से रिलेटेड क्वांटिटी है V1 और I2, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रांसफ़र इम्पीडेंस। और जब इनपुट क्या है खुला हुआ है
तो इसको लिखेंगे अपन ट्रांसफर इम्पीडेंस जब इनपुट खुला हुआ हो, निवेशी ओपन हो। इसी प्रकार से Z22 इसको बोलेंगे हम आउटपुट इम्पीडेंस जब निवेशी या इनपुट ओपन हो, तो इसको बोलेंगे ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस। इस प्रकार से हम जब I1 एंड I2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेते हैं तो V1 एंड V2 डिपेंडेंट हो जाएंगे और इसकी इक्वेशंस इस प्रकार से होती है। तो यहाँ जो पैरामीटर्स आएंगे उनको हम Z पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है, ये Z पैरामीटर्स हो गया। अब आगे देखते हैं हम, और देखिए Z पैरामीटर्स टी नेटवर्क हो, अगर कोई टी नेटवर्क इस प्रकार के नेटवर्क को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए इसको नेटवर्क की जो डिज़ाइन है वो इंग्लिश के टी प्रकार आकार अक्षर जैसे लग रही है, अल्फ़ाबेट जैसे, इसलिए इसको टी नेटवर्क बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एलिमेंट इस प्रकार से लगे हुए हों, Z1, Z2 एंड Z3। तो देखिए ये इनपुट पोर्ट हो गया, ये इनपुट पोर्ट हो गया, और ये हमारे पास आउटपुट पोर्ट हो गया। ठीक है, तो इसके इनपुट वोल्टेज को ले लिया V1, अंदर जाने वाली करंट को हम पॉजिटिव लेंगे तो I1। हमें यहाँ स्टैंडर्ड ये ध्यान रखना है कि अंदर जाने वाली करंट चाहे इनपुट से जाए चाहे आउटपुट से जाए उसको पॉजिटिव लेते हैं, और वोल्टेज को भी जब पॉजिटिव लेते हैं जब ऊपर वाला टर्मिनल नीचे वाले टर्मिनल के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ भी V1 पॉजिटिव जब लेंगे जब ये वाला पॉजिटिव होगा, और इसी प्रकार से V2 को भी जब पॉजिटिव लेंगे जब ये ऊपर वाला टर्मिनल नीचे वाले के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा। तो यहाँ देखिए अगर हम Z11 निकालना चाहे, Z11 क्या होगा, जब सेकेंडरी को खुला रखेंगे, तो कोई करंट नहीं जाएगी, तो V1 अपॉन I1, जब V1 यहाँ लगाएंगे तो I1 करंट अंदर जाएगी, तो V1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, Z1 प्लस यहाँ मैंने लिखा ZA और ZC लिखा, तो ZA प्लस ZC इंटू I1, तो V1 अपॉन I1 क्या हो जाएगा, ZA प्लस ZC, इसलिए इसकी वैल्यू हो रही Z11 इजिकल टू ZA प्लस ZC। इसी प्रकार से Z22 आ रहा हमारे पास ZB प्लस ZC, और Z12 और Z21 जो है बीच की आर्म आएगी विच इज इक्वल टू ZC। जब इस प्रकार के नेटवर्क हो जिसमें Z12 और Z21 बराबर हो, जैसा ऊपर वाले केस में हो रहा, तो इस प्रकार के नेटवर्क को हम रेसिप्रोकल नेटवर्क बोलते हैं। और जब ZA और ZB भी बराबर हो तो Z11 और Z22 बराबर हो जाएगा। इस प्रकार के नेटवर्क को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क। अब आते हैं हम सेकंड टाइप के पैरामीटर्स के लिए, जिसको बोलते हैं एडमिटेंस पैरामीटर और वाई पैरामीटर्स। जब हम चार क्वांटिटी जो हमारे पास है V1, I1, V2, I2, अगर हम V1 एंड V2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले लेंगे तो हमारे पास I1 एंड I2 क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो अगर इसकी इक्वेशंस लिखेंगे हम I1 को V1 V2 के फॉर्म में और I2 को भी V1 V2 के फॉर्म में, तो इस प्रकार जब इक्वेशन लिखते हैं तो देखिए हमारे पास इक्वेशन बन रही है I1 इजिकल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, और I2 इजिकल टू जाएगा Y21 V1 प्लस Y22 V2। तो ये जो कोफिशिएंट आ रहे हैं Y11, Y12, Y21, Y22, क्योंकि इसकी जो यूनिट आएगी वो एडमिटेंस यूनिट होगी, महो, इसलिए इनको एडमिटेंस पैरामीटर्स बोलते हैं। और इनको शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स भी बोलते हैं। जब इनको निकालेंगे हम तो या तो इनपुट पोर्ट को या आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट करना पड़ेगा। जब इनपुट पोर्ट के निकालेंगे तो आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट करना पड़ेगा, और जब आउटपुट पोर्ट के पैरामीटर्स निकालेंगे तो इनपुट को शॉर्ट करना पड़ेगा, इसलिए इनको शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स भी बोलते हैं। और इसको जब ये इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इसके सामने देखिए आप, ये मैट्रिक्स आ रही है, ये मैट्रिक्स I1 I2 कॉलम मैट्रिक्स हो गया, Y11 Y12 Y21 Y22 और V1 V2 कॉलम मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से जो है हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ अगर हम चाहें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। Y11 क्या हो जाएगा, देखिए इसी इक्वेशन से I1 अपॉन V1 व्हेन V2 इजिकल टू 0। इसी प्रकार से Y21 हो जाएगा I2 अपॉन V1 व्हेन V2 इजिकल टू 0। तो ये दोनों Y11 एंड Y21 ये कैसे निकलेंगे, जब V2 को 0 करेंगे। V2 0 मीन्स सेकेंडरी पोर्ट को शॉर्ट कर देंगे, वोल्टेज 0 जब होता है जब उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट करके इनपुट पोर्ट के ये दोनों क्वांटिटी निकालेंगे Y11 एंड Y21, इसलिए इनको शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स भी बोलते हैं। और ये जो है मैंने यहाँ जैसे स्लाइड में लिखा हुआ आप पढ़ें
तो Y11 हो गया शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस हो गया, और Y21 शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंस हो गया। Y1 शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस और Y21 शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंस। इसी प्रकार से Y12 एंड Y22 को मैंने डिफाइन कर रखा है। Y12 हो जाएगा I1/V2 when V1 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से Y22 हो रहा है I2/V2 when V1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो पैरामीटर्स है इनको हम शॉर्ट सर्किट करके निकाल दें, इनको शॉर्ट सर्किट, और इनकी यूनिट जो है एडमिटेंस की यूनिट की समान है, इसलिए इनको शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स कहते हैं। अब आते हैं हम थर्ड टाइप के पैरामीटर्स के लिए, जिनको बोलते हैं हम एच पैरामीटर्स और हाइब्रिड पैरामीटर्स। इस प्रकार के पैरामीटर्स में देखिए टू पोर्ट नेटवर्क में क्या होता है, जो 4 वेरिएबल्स हैं हमारे पास V1, I1, V2, I2, तो हम क्या करते हैं I1 और V2 ये दो क्वांटिटी, इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज, इनको हम क्या करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेते हैं। तो बाकी के दो बच गए, एक तो V1 मीन्स इनपुट वोल्टेज और एक आउटपुट करंट I2, ये दोनों डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो अगर हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन इस प्रकार से मिलती है, V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, और I2 इज इक्वल टू हो जाएगा H21 I1 प्लस H22 V2। क्योंकि I1 और V2 को हमने इंडिपेंडेंट लिया है तो हमारे पास V1 I2 डिपेंडेंट हो गए, और इसकी इक्वेशन इस प्रकार से होगी। इनको हाइब्रिड पैरामीटर इसलिए कहते हैं कि ये जो पैरामीटर्स आ रहे हैं हमारे पास, जो कोफिशिएंट आ रहे हैं H11, H12, H21 एंड H22, इनमें जो है यूनिट सबकी अलग अलग आती है, इसलिए इनको हाइब्रिड कहते हैं, क्योंकि सब अलग अलग चीज़ को शो कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम कंडीशन भी अलग अलग निकालते हैं। जब हम H11 निकालते हैं तो आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट करते हैं। H11 एंड H21 जब निकालेंगे तो आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट करेंगे, मतलब V2 को 0 करेंगे। और जब H12 और H22 ये दो पैरामीटर्स निकालेंगे तो हम I1 को 0 करेंगे, मतलब इनपुट को ओपन करेंगे। तो ये पैरामीटर्स अलग अलग कंडीशन पे निकलते हैं। 2 पैरामीटर आउटपुट को शॉर्ट करने पे निकलते हैं, 2 पैरामीटर इनपुट को ओपन करने पे निकलते हैं। इन चारों की यूनिट भी सेपरेट है, ठीक है। और इस केस में जो नेटवर्क में हमने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए वो भी अलग अलग पोर्ट से लिए। एक तो लिया I1 मतलब इनपुट पोर्ट से, एक लिया V2 जो आउटपुट पोर्ट से है। इस कारण से ये जो पैरामीटर्स प्राप्त होते हैं इनको हम हाइब्रिड पैरामीटर्स बोलते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए आप इक्वेशन से हमने डायरेक्ट लिख दिया है, V1 और I2 इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स हो गया हमारे पास H11, H12, H21, H22, और एक और अगेन कॉलम मैट्रिक्स होगी I1 एंड V2। अब इनको डिफाइन करेंगे तो जैसा मैंने बताया आपको कि हाइब्रिड इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनको जब निकालते हैं तब हमारी कंडीशन भी अलग अलग आ रही है। देखिए हमने H11 एंड H21 के लिए हम जब निकालेंगे तो V2 को 0 करेंगे, मतलब आउटपुट को शॉर्ट कर देंगे। जब आउटपुट को शॉर्ट करेंगे तो ये H11 और H21 आ जाएंगे। ये इक्वेशन कैसे आ जाएगी, V1/I1 when V2 इज इक्वल टू 0, और H21 के लिए हो जाएगी I2/I1 when V2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए अभी H11 क्या होगा, देखिए दोनों जो वेरिएबल्स है V1 और I1 दोनों इनपुट पोर्ट से रिलेटेड है, तो इसको बोलेंगे इनपुट इम्पीडेंस। लेकिन इसके साथ ही कंडीशन क्या आ रही है हमारे पास, आउटपुट शॉर्ट, V2 0 ना, आउटपुट शॉर्ट, तो H11 को लिखेंगे शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस या इनपुट इम्पीडेंस वन आउटपुट शॉर्ट। इसकी यूनिट क्या आएगी, जो V/I मीन्स इम्पीडेंस की यूनिट होती है ओम। इसी प्रकार से H21 आ रहा हमारे पास I2/I1 जब V2 0, अर्थात ये करंट रेशियो हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फॉरवर्ड करंट गेन, I2/I1 करंट गेन भी कह सकते हैं, करंट रेशियो भी कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास फॉरवर्ड करंट गेन जब आउटपुट शॉर्ट हो, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इसी प्रकार से रिमेनिंग 2 पैरामीटर्स है H12 एंड H22, उनको हम निकालेंगे जब I1 0 करेंगे। I1 0 मीन्स इनपुट पोर्ट को खुला रखेंगे, ओपन रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास H12 हो जाएगा V1/V2 when I1 0। इसी प्रकार से H22 हो जाएगा I2/V2 when I1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए H12 को क्या कहेंगे हम, V1/V2 मीन्स वोल्टेज रेशियो, लेकिन रिवर्स, तो इसको बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन जब इनपुट ओपन हो। इसी प्रकार से H22 में देखिए दोनों
क्वांटिटी सेकंड पोर्ट से रिलेटेड आ रही है तो इसको बोलेंगे आउटपुट। और ये I by V है तो एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस व्हेन इनपुट ओपन सर्किट। तो इसकी यूनिट आएगी हमारे पास H22 की आएगी जो एडमिटेंस की यूनिट होती है मीन्स मोह, और H12 की कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि वोल्टेज रेशियो है। तो देखिए आप चार हमारे पास पैरामीटर्स H11, H21, H12 एंड H22। H11 की यूनिट आ रही है ओम, H21 आ रहा हमारे पास करंट गेन, इसकी कोई यूनिट नहीं है। H12 आ रहा रिवर्स वोल्टेज रेशियो या रिवर्स वोल्टेज गेन, इसकी भी कोई यूनिट नहीं है। और H22 आ रहा हमारे पास आउटपुट एडमिटेंस, इसकी यूनिट होगी महो। इस कारण से इन पैरामीटर्स को हम हाइब्रिड पैरामीटर्स कहते हैं और इनका जो यूज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ज़्यादा प्रयोग में आता है। अगर ये कोई नेटवर्क रेसिप्रोकल नेटवर्क है तो उसके लिए H12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ H21 होता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन इट मीन्स वो नेटवर्क जो है रेसिप्रोकल नेटवर्क होगी। अब लास्ट वन बचा हमारे पास ट्रांसमिशन पैरामीटर और ABCD पैरामीटर्स कहते हैं इनको। ये सामान्यतः ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए काम आते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस के लिए हम इनको काम में लेते हैं, तो इसलिए इनको ट्रांसमिशन पैरामीटर्स भी बोलते हैं और ABCD पैरामीटर्स भी बोलते हैं। तो जब ट्रांसमिशन लाइन भी एक तरह से टू पोर्ट नेटवर्क का एग्जांपल है जिसमें दो इनपुट पे और दो आउटपुट पे वेरिएबल्स होते हैं। ये देखिए नेटवर्क है, ये हमारे पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है। इसमें क्या करते हैं हम देखिए, चार जो राशियाँ हमारे पास वेरिएबल्स है V1, I1, V2, I2। तो V1 और I1 जो हमारे पास रिसीविंग एंड है और V2, I2 मीन्स आपका थ्रू एंड है। V2, I2 जो है हम क्या करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले लेते हैं, तो V1 और I1 डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी V1 इज इक्वल टू A इंटू V2 माइनस B इंटू I2। यहाँ माइनस का निशान इसीलिए लगाया क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में हमेशा करंट सेकंड पोर्ट से बाहर निकलती है और हम कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड हमने ये माना है कि अंदर जाने वाली करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो बाहर आने वाली करंट को हम क्या करेंगे नेगेटिव ले लेंगे। इसलिए यहाँ पे हमने करंट को ऑलरेडी नेगेटिव ले लिया तो I2 का आगे माइनस लगा दिया। इस कारण से हमारे पास ये बीच में माइनस आ रहा है। V1 इज इक्वल टू A इंटू V2 माइनस B इंटू I2। इसी प्रकार से I1 जो है वो हो जाएगा CV2 माइनस DI2 और इनको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी V1 I1 इज इक्वल टू ABCD, एक मैट्रिक्स में 2/2 और एक कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी V2 माइनस I2। ये हमारे पास ABCD पैरामीटर्स हो गए। इनको भी डिफाइन करेंगे तो देखिए आप, जब हम सेकंड को देखिए I2 को 0 करेंगे तो V1 इज इक्वल टू AV2 और I1 इज इक्वल टू CV2। तो यहाँ से A और C आ जाएगा, तो A हो जाएगा V1 बाई V2 व्हेन I2 0 और C हो जाएगा I1 अपॉन V2 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0। अर्थात एक ए तो हो गया रिवर्स वोल्टेज गेन जब आउटपुट ओपन हो, और सी हो गया हमारे पास I1 V2 मीन्स ट्रांसफ़र एडमिटेंस जब I2 0 हो मीन्स ओपन हो सेकेंडरी पोर्ट। इसी प्रकार से बी और डी निकाल लेंगे, जब V2 को 0 करेंगे, V2 को 0 मीन्स आउटपुट को शॉर्ट कर देंगे, तो ये बी आ जाएगा V1 अपॉन I2 व्हेन V2 0 और डी हो जाएगा I1 अपॉन I2 व्हेन V2 इज इक्वल टू 0। तो बी जो है हमारे पास दोनों अलग अलग पोर्ट की क्वांटिटी V1 एंड I2 और V बाई I आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्रांसफ़र इम्पीडेंस व्हेन आउटपुट इज शॉर्ट। इसी प्रकार से डी हो जाएगा हमारे पास रिवर्स करंट गेन जब आउटपुट शॉर्ट। इस प्रकार से हमारे पास ABCD पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं। तो ये चार टाइप के पैरामीटर्स हो गए, Z पैरामीटर्स, Y पैरामीटर्स, H पैरामीटर्स एंड ABCD पैरामीटर्स। इनके बीच में जो है एक कंडीशन, स्पेशल कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, अगर ये नेटवर्क जो गिवन नेटवर्क है, कोई टू पोर्ट नेटवर्क है, अगर वो रेसिप्रोकल है और सिमेट्रिकल है, उसके लिए कंडीशंस हैं। हम किसी भी टाइप के पैरामीटर्स निकाल लेंगे, कोई भी एक टाइप के, और अगर ये कंडीशन चेक कर लेंगे। अगर वो पूछा जैसे कोई रेसिप्रोकल नेटवर्क है तो हम क्या करेंगे, Z पैरामीटर्स निकाल लेंगे, जो हमारे पास सहूलियत रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम पैरामीटर्स निकाल के और चेक कर लेंगे। अगर हमारे पास पैरेलल नेटवर्क्स हैं तो हम H पैरामीटर्स, Y पैरामीटर्स निकालेंगे, और जो भी हमारे पास इजी लग रहे हैं वो पैरामीटर्स निकाल के हम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमने Z पैरामीटर्स निकाले हैं और Z12 इक्वल टू Z21 है, इट मीन्स ये रेसिप्रोकल नेटवर्क है।
और अगर सिमेट्रिकल नेटवर्क है तो उसमें Z11 इजिकल टू Z22 होगा। तो Z पैरामीटर निकाल के इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वो नेटवर्क सिमेट्रिकल है या रेसिप्रोकल है या दोनों। अगर हमने Y पैरामीटर्स निकाले हैं तो हम देखेंगे Y12 इजिकल टू Y21 है तो नेटवर्क जो है रेसिप्रोकल नेटवर्क होगी, और यदि Y11 और Y22 बराबर है तो यह सिमेट्रिकल नेटवर्क होगी। इसी प्रकार से H पैरामीटर्स के लिए भी ये कंडीशन दे रखी है, रेसिप्रोकल नेटवर्क है तो H12 इजिकल टू माइनस ऑफ H21, और अगर सिमेट्रिकल है तो H11 H22 माइनस H12 H21 इजिकल टू 1 के बराबर होगा। अगर ABCD पैरामीटर निकाले हैं और नेटवर्क सिमेट्रिकल है तो AD माइनस BC इजिकल टू 1 होगा, और अगर सिमेट्रिकल नेटवर्क है तो A इजिकल टू D के तुल्य होगा। तो आज हमने टू पोर्ट नेटवर्क में वेरियस टाइप ऑफ पैरामीटर्स पढ़े हैं और ये सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल की कंडीशंस देखी है। आज यही तक। थैंक यू, थैंक्स।